आ जाओ ना। चले, कहाँ जाना है आपको? अभी देखो ये यहाँ गांधी जी आए थे। अच्छा, 1933 में। यहीं पे इसी स्थान पे है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। हम लोग रात में आके हरदा रुक गए थे और हरदा मतलब हृदय नगर कहा जाता था। भुआना पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये क्षेत्र भुआना कहलाता था क्योंकि उपजाऊ मिट्टी थी। लेकिन हरदा शहर अस्तित्व में था आज से 300 साल करीब पहले। भले हांडिया प्रमुख था, लेकिन हरदा एक छोटा सा अंग्रेज़ों के और पिंडारियों का जो इतिहास है उस तरीके से एक छोटी सी बस्ती थी। फिर बाद में यहाँ कहा जाता है कि कुछ परिवार आए, उसमें महेश जी मासेर करके भी परिवार हैं और ख़ास एक परुलकर फैमिली थी, वो उनका भी यहाँ से गहरा एक तरह से फाउंडर्स परिवार से हैं इस सिटी के। और एक ख़ास बात और बता दूँ, हम लोग यहाँ घंटा घर चौराहा, ये जो क्लॉक टावर है ना, उसको घंटा घर ही कहा जाता था पहले। घंटा मतलब समय बताने की जगह। हाँ, समझ गई। ऐसे घड़ी लगी होती थी। हाँ। और अब तो ये सब चलन खत्म होता जा रहा है, हर हाथ में घड़ी हो गई, लेकिन पहले ऐसे ही घड़ी देखने का एक माध्यम था। समय से पता चलता। और इस हरदा नगर को 1900 राइट टाइम है। हाँ, चलो, अक्सर घड़ी चलती नहीं है, लेकिन यहाँ घड़ी चल रहा है। देखिए मिला है अपन 9:30 बज गया। ऐसे करेंगे ना, अच्छा ऐसे 9:30। आपकी घड़ी भी अच्छी लग रही है। 9:30 उसमें भी बज रहा है, इसमें भी। तो गांधी जी यहाँ आए थे भौला 1933 में अपने हरिजन यात्रा के दौरान। अच्छा। और यहाँ गांधी जी जब 1933 में आए तो इस जगह से हरिजन यात्रा के दौरान अपने आए थे। मेसर जी हैं कोई यहाँ के, उनके मित्र थे ऐसा कहा जाता है। और इस जगह के प्यार को देख के लोगों ने मुझे हरिजन कल्याण में मुक्त हस्त से दान दिया। तो इस स्थान का नाम उनने हृदय नगरी कहा था। तो हृदय के से जुड़े लोग यहाँ रहते हैं और ऐसे ही हृदय की नगरी हरदा से हम लोग आज की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति वो लगी है। और चलो भावना, फूल ले लो, पास में मंदिर है, बड़ा मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का, वहाँ से दर्शन करके शुरू करते हैं आज के काम। अगर समय मिल गया या अगर मिल गए तो अपन परुलकर फैमिली से भी मिलेंगे। हाँ, ये सुना है मैंने कि उनके पास जो साईं बाबा है ना, उनका खड़ाऊ रखा हुआ है। हालांकि वो ज़्यादा प्रचार नहीं चाहते हैं, लेकिन अपन लोग मिलने की कोशिश करेंगे। प्रणाम करके तो चले ही जाएंगे, वो चाहेंगे तो फोटो या वीडियो बना लेंगे। आप फूल ले लो। आई प्रणाम करें। थोड़ा सा वैसा वाला है कि साउथ टच नहीं है।
ये किया हुआ है जी। और इसको अंदर रखते हैं अच्छा क्योंकि ये हीट और लाइट दोनों इनके चमड़े के लिए नॉट फिजिबल, अच्छा। ऐसा माना जाता है। ये चमड़ा है अच्छा, भावना। वो लेदर चमड़े से हाँ मतलब केवल वो जो पहन रहे थे उसी में से निकाल के दे दिया। उन्हीं से पैर के निकाल के दी। वो अभी टुकड़े पड़ते हैं इसके। जी तो अब अच्छा जितने ये 15 कपास से तेल में थोड़ा पानी डाल के उसको हाँ, बीच में। ठीक अब 111 साल पहले की बात ये है। हमारे भगवान का ये है बड़ा बाड़े में वहाँ थी। अच्छा। वो जब पार्टीशन हो गया ना तो हमारे तरफ आ गई वो घर भी आपने वैसे ही है ना, तो और वो लग रहा है मतलब ऐसे पुराना अच्छा, ना आप पूजा करते हैं? पुराना है। आप पूजा करती होंगी आंटी? हो सुबह शाम बिल्कुल आपके आराध्य हैं ये, हाँ। है ना? बहुत और अच्छा हमारे लगा वैसे आपसे गोवा मिलके, के एकदम बहुत ही अच्छा लगा पता है। शांता दुर्गा मंदिर आंटी को गोवा देख के के। हमारे कुलदेवत है। और ये जी आइए चल। 1914 में हाँ, बाबा ने कहा कि तू आता है मैंने दरवाजा लगा दिया। कहाँ हरदा, कहाँ ये हाउ कम तकलीफ होती है। तो बोला नहीं मन मानता तो आना पड़ता है। तो उसने कहा ठीक है। तो बाबा ने अपने पैर की पादुका निकाल के उनके हाथ में दे दी, कृष्णराव जी के, कृष्णराव जी की आपके सगे दादा हैं वो। सगे दादा। जी और ये कहा कि अब तो हरदा जा और समझना कि मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, और दिस इज फॉर योर फैमिली, तेरी परोड़कर फैमिली के लिए ये लेके आए। यहाँ हमारे मंदिर में रखी, मंदिर है हमारा यहाँ बाड़े में, वहाँ रखी और किसी को बताने का प्रश्न नहीं था। ये बाबा ने दी थी फैमिली के लिए। फैमिली कोई किसी को इवन मोहल्ले में पता नहीं था कि यहाँ पादुका है, क्योंकि इट वॉज नॉट टू बी एडवर्टाइज, अपने लिए थी, जैसे अपन भगवान की मूर्ति रखते हैं। ये सालों बीत गए। मेरे फादर की डेथ हुई 1958 में। शुभ नाम क्या था उनका? जी, आपके फादर का शुभ नाम क्या था? रंगनाथ राव। रंगनाथ जी, जिनके नाम से आपका ये भवन है। हाँ, ये ये इंदिरा मेरी मदर, ये कृष्णराव, ये राधाबाई उनकी वाइफ, आपकी मेरी दादी। दादी, उसी के नाम पे इनका नाम राधा रखा हुआ है। अच्छा। तो ये वो हमारी मदर सबसे बड़े भाई थे, तो वो पादुका अपने यहाँ ले आए, मेरा फिर। अब ऐसा कहते हैं कि बाबा शिरडी साईं बाबा को मिलने के लिए मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, यू कांट। इट इज सेड दैट यू कैन मीट हिम ओनली व्हेन ही वांट्स यू टू मीट हिम। ऐसा मान्यता है कि बाबा चाहते तभी आप मिल सकते हो, नहीं तो कोई कारण आ जाता दिस दैट दैट। ऐसा ये फिर लोगों को पता पड़ा। हरदा तो छोड़ो, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन बाहर जैसे मैं ही भी आया हूँ, वैसे किसी चर्चा से सुन के मैं भी आया हूँ। बाहर से लोग नहीं, इवन हैदराबाद और वहां से आते हैं, बट बाहर लोग से भी पहले फोन करते मेरे को यहाँ, जी। ऐसा ऐसा सुना है हमने, कैन वी कम। मैं उनसे यही कहता हूँ कि यू आर मोस्ट वेलकम, हु आई एम टू से नो। ये सिर्फ दर्शन के लिए है, ऐसा है ये मामला। तो नित्य पूजन आप लोग करते हैं? जी, नित्य पूजन बिल्कुल नित्य पूजन करते हैं, आरती करते हैं। वही आरती हम करते हैं जो, हाँ, वही आरती करते हैं जो आरती होती है शिरडी में, मराठी का आरती वही करते हैं। हाँ, हम लोगों ने सुना है वो जब चलता है ढोल के साथ में, उसके साथ में। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ लगा है ना फोटो इनका। हाँ, फोटो हाँ। लगा, हमको फोटो मालूम भी। था आंटी, तो अब जैसे मालूम चल गया। नहीं, एक छतरी वाली फोटो है, ये मैं उसी समय ही सुना था। कोई इनका उनने छोटू भैया नाम लिखा है। अच्छा साईं बाबा इनको छोटू भैया बुलाते, नाम से बुलाते थे। जी। तो वहाँ भी छोटू भैया परोड़कर लिखा हुआ है। वहाँ छोटू भैया। टू बी वेरी फ्रैंक, साईं बाबा ने जिस भावना से दी थी, वो भावना सिर्फ परोड़कर तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, ये शब्द है। भी कभी किसी को मना नहीं करते देखने के लिए। न, कभी नहीं। बाकी ऐसी बात नहीं कोई, उसमें कोई ऐसी अच्छी बात
और वही तो मैं वही भावना लेकर आया हूँ कि जिसको मालूम है वो तो आता ही है, आता ही है। मैं आगे भी आता वही रहेगा। भावना लेकर आया हूँ। आपकी इजाज़त होगी तो मैं ज़रूर इसको मैं किसी वॉल पे, सोशल मीडिया के वॉल पे मैं डालूंगा। अगर इजाज़त नहीं होगी नहीं डालूंगा, इसलिए आप बताइएगा मुझे। नहीं डालना है? नहीं डाल सकते हो, डालने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो आई मीन क्या द बेयर फैक्ट, हाँ। यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको रंग रोगन करके नहीं करना। नहीं, रंग रोगन के सवाल ही नहीं है। मैं अपनी यात्रा के अनुभव को एक लिख रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। एक मंगल जर्नी करके एक मेरे मंगल जर्नी में भी मैं इस मेरे यात्रा को जो जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, और मैं सर से, पारुलकर सर से जो मिला हूँ, और इनकी इजाजत के बिना मैं नहीं डालने वाला था, लेकिन इजाजत है डालने की आपकी? बेयर फैक्ट डाल दो। इजाजत हो गई गुरुजी की, सर की। मैं अब ये वीडियो डालूंगा और जैसा है वैसा ही। ये कोई महिमा मंडल नहीं, इस परिवार की धरोहर है और ये चाहते हैं कि अपने पूजा के स्थल जो निजी होता है, भोजन और भजन निजी होता है, और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। भोजन और भजन दो चीज निजी होता है आदमी का, और वो कैसे व्यक्त करना चाहता है ये उनका सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। और पारुलकर जी के सर के जो रिटायर्ड हैं यहाँ के हरदा के कॉलेज से, उनके यहाँ ये रखा हुआ है, ये चरण पादुका बाबा का, और मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरी किस्मत की बात है कि आज हम लोग पति पत्नी आए हैं और वैसे ही दर्शन हो, हम पादुका के इतने करीब से कर पा रहे हैं। ये आप सब मोह ना पालिएगा, बस इसी को देख के ही समझ जाइएगा और इसी से ही मान लीजिएगा। मेरे सौभाग्य की बात है, ये पारुलकर सर हैं, पूरा शहर इनको पारुलकर सर के नाम से जानता है, और ये उनकी धर्म पत्नी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और इस परिवार को प्रणाम करता हूँ कि आज मुझे यहाँ थोड़े से अवसर में मुझे इस घर में आने का मौका मिला। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ समोसे फेमस है क्या? क्यों ऐसे? समोसे दिख रहे हैं समोसे। अग्रवाल चाट भंडार, यही मालवा से निमाड़ का प्रवेश द्वार है। ये संगम है मालवा और निमाड़ का। तो मालवा का पोहा तो यहाँ रहेगा ही, और आगे हमें निमाड़ का वो मिलेगा। देखते हैं क्या निमाड़ की पहचान भोजन मिलती है। लीजिए जलेबी। आपकी तरह है टेढ़ी, मजाक कर रहा हूँ। पत्नियाँ और जलेबी एक प्रवृत्ति की होती है, ऐसे कहा जाता है। मीठी तो होती है लेकिन थोड़ी टेढ़ी भी होती है। इतना गरम जलेबी खाई? गरम मिजाज जलेबी है। बहुत रसीली जलेबी है। क्या शुभ नाम है आपका? शहीद खान उर्फ मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल? अरे यहाँ तो हरदा तो पूरा पटेल पटेल है, जाट पटेल है, कुर्मी पटेल है, मुसलमान पटेल हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो कैसा लगता है हरदा आपको? हरदा हमारा एक हरिद्वार की तरह है। एक बहुत अच्छी यहाँ परंपरा है, हिंदू मुस्लिम में भाई बंधुत्व बहुत ज़्यादा है, जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव कभी बनते ही नहीं। और आपको आज रोजे का पहला दिन है, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया, आपको बधाई हो। और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। पान के शौकीन हैं आप? पान की दुकान? पान का बहुत, यहाँ बहुत पान की दुकानें हैं। हाँ पान की दुकानें हैं और अच्छा पान मिलता है। आप भी खाइए, मैं आपको खिलवाता हूँ। और एक जगह तो काजू किशमिश वाले चाय मिलते हैं यहाँ। हाँ मिलती है, नारियल डाली की मिलती है, काजू की वाली। सोने से पान खिला मसाले खाओगे ना आप तो? मसाले का मीठा पान खाओगे ना? मीठा पान। तो हम उसी गांधी चौक में, ये गांधी चौक बोलते हैं आप लोग नौशाद भाई? घंटाघर बोलते हैं। जी हाँ। गांधी जी की प्रतिमा लगी है। बिल्कुल। तो ये घंटा क्यों लगाए जाते थे ऐसे घंटा पहले जमाने में? ये 1947 का स्थापना लिखा हुआ है। हाँ जी, ये उसके पहले से बना हुआ है और
घड़ियों को टाइम देखने के लिए घंटाघर की स्थापना होगी उस समय। पूरा शहर देखता होगा, पूरा शहर देखता था इसलिए, और इसलिए उसकी घड़ियाँ भी चालू करवाई गई अभी। तो क्या शुभ नाम है आपका? मैं रामेश्वर सारंग, पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 900 में। मेरे को परिवार को 70 साल हो गए रहते हुए हरदा। क्या ऐसा चीज़ लगता है हरदा जो बाहर बताने में गर्व होता है आपको? नर्मदा का किनारा तो है ही, जैसे यहाँ पे पेड़ी घाट है नदी पे, जो कि नर्मदा जी पे भी बना हुआ नहीं, ऐसा पेड़ी घाट हरदा नदी पे बना हुआ है। घंटाघर है, गुप्तेश्वर मंदिर है, ऐसे कई क्षेत्र, शिवलिंग भी है। हाँ, 12 शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। तो ये सारी चीजें मतलब देखने लायक है और अच्छी है। यहाँ नर्मदा यात्री भी आते होंगे? नर्मदा यात्री आके यहाँ ठहरते हैं गुप्तेश्वर मंदिर में, और उनके भोजन की व्यवस्था है वहाँ पे। एक संजय पटेल करके हैं हमारे मित्र, वो जितने भी लोग आते हैं उनके लिए टिफिन व्यवस्था करता है। सारे लोग, चाहे वो 50 भी आ जाएंगे तो उनकी टिफिन व्यवस्था रहेगी वहाँ पे। आपको नौशाद भाई, रोजे रमजान का महीना चालू हो गया, आज पहला दिन है नौशाद भाई? जी हाँ, आज रमजान का पहला दिन है। और सुबह सुबह आप हमसे मिलने आ गए, सहरी करके आप सोए रहे होंगे। हमने सोचा कि मेहमान आए हैं, मेहमान तो भगवान के बराबर होता है, इसलिए सबसे पहले मुलाकात की जाए, उसके बाद तो क्या चलता रहे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए थे यहाँ घंटाघर चौराहा पे, और अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले भावना, अच्छा सारंगी, अच्छी मुलाकात रही आपसे। नौशाद भाई, अच्छी मुलाकात रही आपसे। आइए भावना, और हम आगे बढ़ेंगे। हमारी गाड़ी आके सुबह सुबह यहाँ घंटाघर चौराहे पे खड़ी थी। चलो भावना। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है आज 2 मार्च है, आपको बहुत देर आ रहा है, क्योंकि हम 10 दिन की यात्रा में हमने जो शुरू की थी 28 फरवरी से यात्रा, ये हमारी 13 मार्च तक चलेगी, लगभग 11-12 मार्च तक चलेगी। तो हम गुजरात सीमा तक जाएंगे नर्मदा जी की धारा के साथ साथ। इस बीच हमारे दूसरे वीडियो आ रहे हैं, वो भी आप देखिए। हम एक दिन सिर्फ सुबह हो जाती, पिछली रात जैसे बताया था कि हम हरदा में रुके थे, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में आप फिर एक नई जगह देखेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों वीडियो को। हमें इस स्थान पे कुछ परिचित और कुछ नए परिचय बन जाते हैं। ऐसी हमारी यात्रा है, एक भ्रमण का कार्यक्रम है, और ये आप लोग का जब तक सहयोग मिलेगा ऐसे ही जारी रहेगा। नर्मदे हर। द्वार क्या लिखे हैं? महावीर द्वार। यहाँ जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पटेल भी हैं, और महाराष्ट्रियन भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, सिंधी भी हैं, यहाँ सब तरह के। हरदा फिर बैतूल यहीं से कोरकू है, गोंड है। और सबसे अच्छी बात है कि ये दर्शन हो गए आज हम लोगों को चरण पादुका के, साईं बाबा के। वो तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसा कि हमारा मीटर शो कर रहा है दोस्तों, हम लोग भोपाल से निकल के 298 किलोमीटर, बिल्कुल 300 पूरा होने वाला है, 300 किलोमीटर लगभग यात्रा कर चुके हैं हम लोग। अब हरदा से निकले आगे, यहाँ आदिवासी अंचल में जाएंगे। अगले वीडियो में जरूर कहिएगा। ये खंडवा रोड पकड़ लिया है हमने। ये वो नदी है जो बाढ़ में यहाँ जब ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है, ये वाला। हाँ, और आगे वो 12 ज्योतिर्लिंग वाला एक मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव है, लिखा हुआ है। खंडवा 110 किलोमीटर, ओंकारेश्वर 187 किलोमीटर।